हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। इसी को इंग्लिश में कहते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है समय, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से साधारण ब्याज का सवाल हल किया जाता है। तो देखते हैं। मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। P मतलब बताया आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, कितना दिया 3260। R यानी कि रेट बराबर आपका दर, R मतलब रेट का मतलब दर कितनी है आपकी 3%। T का मतलब टाइम कितना दिया आपका 2 साल, टाइम मतलब यानी कि समय। तो आइए देखते हैं। P की वैल्यू दी आपको 3260 गुणा R की वैल्यू दी आपको 3%, T की वैल्यू दी आपको 2 साल बटे में 100। अब आप देखेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप करेंगे इसका गुणा, 3 दूनी 6, 326 इंटू 6 बटे में 10। 326 गुणा 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 3 15, 6 3 जा 18, 18 1 19। तो आपको आ गया 1956 बटे में 10। अब 10 का भाग देंगे तो आपका एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा 195 रुपये 6 पैसे। ये आपका आ गया साधारण ब्याज यानी कि SI। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जिसे बेसिक से भाग देना नहीं आता है कि आपने जे नीचे 10 हटा के पॉइंट कैसे लगा दिया है। तो जब भी आप नीचे कोई जीरो वाली संख्या होती है यानी कि 10, 100, 1000, तो आपके जितने जीरो होंगे उतने ऊपर वाली संख्या पीछे हटके पॉइंट लग जाएगा, और अगर आप वो पॉइंट हटाएंगे तो फिर दोबारा नीचे 10 का 10 या 100 का 100 जितने पॉइंट बाद जीरो होगा उतने जीरो नीचे लग जाएंगे। जितने पॉइंट बाद दशमलव होगा आपका उतने जीरो नीचे लग जाएंगे पॉइंट हटने के बाद। तो इस प्रकार आपका होता है साधारण ब्याज का सवाल। अब देखते हैं इसमें साधारण ब्याज के साथ में एक होता है मिश्र धन, मतलब इसके आगे और सवाल कैसे किया जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन के बारे में देखते हैं। आपका साधारण ब्याज आ गया है 195.6। अब देखते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला। तो आप यहां लिख लेंगे SI बराबर 195.6। अब देखते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला। मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है 3260, ब्याज कितना है आपका 195.6।
तो आप इसे ऐड करेंगे। अब कैसे जो दशमलव वाली संख्या देखते हैं, 3260। अब आपका पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट यहां लगाएंगे, इसके बाद 6 5 9 1। अब इन्हें ऐड करेंगे, 6 5 9 और 6 15, 2 1 3 1 4 3 के 3, ऐसे ही। तो दशमलव आपका यहाँ रहेगा। तो ये आ गया आपका मिश्र अमाउंट। मिश्र मतलब अमाउंट, अमाउंट को आप ए से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको पता ही है, पी होता है, ए ऐसा ही होता है। तो आपने देखा कि साधारण ब्याज के सवाल कैसे प्रारंभ किए जाते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होने के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए मूलधन का मतलब क्या होता है, दर का मतलब क्या होता है, समय का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको इसमें बेसिक से बताया है कि मूलधन मतलब क्या होता है, दर मतलब क्या होता है, समय मतलब क्या होता है और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है वो आप लोग जानते ही हैं कि साधारण ब्याज का मतलब वो होता है कि सिंपल तरीके से जो ब्याज दिया जाता है वो साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज मतलब एक बार लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह राशि होती है जो राशि आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। उधार लेते समय अब वो आपसे कुछ परसेंटेज ब्याज की बात करता है, तो मतलब परसेंट मतलब दर, कितने प्रतिशत दर पे आपको ब्याज दे रहा है, तो दर वो होती है आपकी। अब समय, कितने समय के लिए आपको वो ब्याज दे रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, जितने समय के लिए आपको वो ब्याज देगा उतने समय का आपका इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इस प्रकार निकाला जाता है। तो इस क्लास में आपने देखा है कि साधारण ब्याज किस प्रकार किया जाता है और आशा करता हूं कि आपको साधारण ब्याज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको साधारण ब्याज समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हेलो गाइस, मैं आपको सवाल सिखाने जा रही हूँ जो कि मेरे अभी सर ने सिखाए हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको सवाल सिखाती हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है मूलधन, दर, समय, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल और रेट और टाइम। तो मैं आपको सवाल सिखाऊंगी। एस आई बराबर, यहाँ पी की वैल्यू है 6000 और आर की है 5 रेट और टी बराबर 3 वर्ष। तो हम एस आई बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर 6000 x 5 × 3 और नीचे हमारा 100 है तो 100 आएगा। इसलिए ये 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 बचेगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इधर पे इंटू करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। जी हमारा 60 बचा तो हम इसको इंटू करेंगे 50 में। 15 जीरो हो जा तो जीरो आएगा और 15 6 जा 90, तो हमारा जी हो जाएगा 900। और फिर हम आएंगे मिश्र में, ए बराबर प्लस पी प्लस एस आई बराबर, जी हमारा 6000 था तो 6000 आएगा, प्लस के 900 निकले थे तो 900 लिखेंगे और फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ये 6000 उतारेंगे हम और यहाँ पर 900 009 6, तो हमारा आएगा 6000
900 आंसर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुझे सवाल आ गए, क्या आपको आ गए? तो आपको सवाल नहीं आए, हमारे चैनल पर जुड़ जाइए शिक्षा पथ पर। यूट्यूब इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियो देख सकते हैं आप, और कई तरीके से ये सवाल भी देख सकते हैं आप। जैसे कि आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट सवाल किए हैं, तो आप कई तरह के सवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं शिक्षा पथ पे। थैंक यू।